हेलो गाइस, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का ये डे 2 है जिसमें हम देखेंगे एमएल वर्सेस डीएल वर्सेस एआई। सो द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो के इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है। उसके बाद हम सेपरेटली मशीन लर्निंग को देखेंगे, डीप लर्निंग को देखेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखेंगे। And at the end of this video, we'll be covering 5 interview questions regarding all this concept. तो इससे पहले डे 1 में हमने कवर किया था मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, मशीन लर्निंग के इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन। इसके अलावा 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे। आज का वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्म्स में, इन टर्म्स में लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि क्या ये एक चीज है या एक दूसरे से अलग है। तो इसको कवर करने के लिए आप इन इमेज को देख सकते हो। यू कैन सी दिस इमेजेस। फिर हम डीपली इनको एक्सप्लोर करेंगे। मशीन लर्निंग डेटा से इनपुट लेके उनसे अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करके आपको आउटपुट देता है, यानी ये एक लेबल डेटा पे काम करता है। डीप लर्निंग जो लार्ज डेटा सेट होते हैं, लार्ज इंसानी दिमाग की तरह अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करके लार्ज डेटा सेट पर प्रेडिक्ट करते हैं। इनके अंदर कुछ लेयर्स होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल ओवरव्यू राइट हियर। वी विल बी डिस्कसिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एआई सेपरेटली इन पीडीएफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली रीजनिंग, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, एक ऐसा मशीन लाइक रोबोट्स बनाने के काम आती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो आप एक्सेस करो, लाइक कोविड-19 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, एरर हैंडलिंग विद चैटजीपीटी, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एंड पाइथन सर्च इंजन डेवलपमेंट्स एंड पाइथन चैटबॉट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो करंटली हमने ये काम किया है, आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हो, स्पेशली दिस 16 वीडियोस ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बनाया है, इसको देखते हैं। ओके, बिफोर जंपिंग इनटू टुडेज कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग नए हो इस वीडियो के लिए तो आप काइंडली जो पिछला वीडियो था मशीन लर्निंग का, आई थिंक 40 मिनट्स पर मुश्तमिल था, आप उसको लाजमी देखना, क्योंकि वहां पे मैंने जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है रिगार्डिंग मशीन लर्निंग वो कवर किए थे। नाउ व्हाट इज मशीन लर्निंग और व्हाट इज डीप लर्निंग और व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट होता है, जिनके अंदर कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के, रिग्रेशन प्रॉब्लम के, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड के, जिसको हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, या स्टैटिस्टिकल मॉडल जो होते हैं, मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जो जिनको हम एक डेटा सेट देते हैं, एक्सेल फॉर्म डेटा सेट देते हैं, उन्हीं डेटा के इनपुट फीचर्स या जो भी फीचर्स हम उन्हें देते हैं उनसे वो अपने इन एल्गोरिदम्स को ट्रेन करता है। मशीन लर्निंग का यही कंसेप्ट है कि जो डेटा होता है उससे अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करता है, फिर जो लेबल डेटा के अंदर बिल्ट इन एक पड़ा होता है आउटपुट वेरिएबल, उन्हीं पे प्रेडिक्ट करता है, जिनको हम अगर नए डेटा सेट दे, जिन डेटा सेट से हमने उनको ट्रेन किया, लेकिन हम एक नया डेटा सेट अपने मॉडल को दिखाए तो वो अपने ट्रेंड वाले डेटा सेट को देखते हुए नए डेटा सेट पे प्रेडिक्ट मारता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस इंटायर पॉइंट जो है ये डेटा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे डेटा ऑब्जर्वेशन है। ये बीच में जो एक लाइन ड्रॉ है ये एक्चुअली हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर एक एल्गोरिदम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो मार्जिनल लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करता है। अब इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा दैट व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, बट ये जो एक डेटा सेट है इसके अंदर वो सिमिलर पॉइंट ढूंढ रहा है, सिमिलर पॉइंट्स जो एक दूसरे के क्लोज हों। अब उनको निकालकर वो इन्हीं की बेस पे आपको आउटपुट देता है। अब अगर इस मॉडल को मैं एक नया डेटा दिखाऊंगा तो वो इन सिमिलर पॉइंट्स के बेस पे मुझे प्रेडिक्ट करके देगा। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये था मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। नाउ व्हाट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक्चुअली इज द एडवांस वर्जन ऑफ मशीन लर्निंग। So you can say that deep learning is a subset of machine learning that uses artificial neural networks to learn from large amounts of data.
यानी ये भी एक मशीन लर्निंग की तरह काम करता है, लेकिन ये इंसानी दिमाग की कॉपी लेता है। ये बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करता है कि अगर हम इनको कुछ इनपुट देते हैं तो वो उन इनपुट को क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क की मदद से जो उनके अंदर नोड्स होते हैं उनके साथ कुछ वेट लगा के आपको एक आउटपुट जनरेट कर देता है। बट द डिफरेंस इज ओनली कि ये बहुत बड़े जो लार्ज डेटा सेट होते हैं वहां पे डीप लर्निंग का काम बहुत ही एफिशिएंट होता है। डीप लर्निंग के अंदर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अब यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं वो इन टर्म से कंफ्यूज ना होए। डीप लर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसपे हम अलग से हम बनाएंगे एक प्लेलिस्ट पूरा का पूरा। बट क्योंकि हम मशीन लर्निंग स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए अबाउट आल्सो डीप लर्निंग एंड एआई। इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो इंसानी दिमाग ह्यूमन ब्रेन जिस स्ट्रक्चर के तहत काम करता है या जिस फंक्शनैलिटी के साथ काम करता है उन्हीं के बेस पे डीएलबी काम करता है, यानी डीप लर्निंग। क्योंकि ये कुछ लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, दिस इज योर फर्स्ट लेयर दैट इज इनपुट लेयर एंड दिस इज योर लास्ट लेयर। ये जो येलो कलर का है ये लास्ट लेयर है, आउटपुट लेयर, और इसके बीच में कुछ हिडन लेयर्स है। अब ये इनपुट इन तमाम लेयर से गुजरते गुजरते इन आउटपुट लेयर तक पहुंचता है। ये एक इंसानी दिमाग की स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है। ये जो डॉट है ये एक्चुअली नोड्स है, ठीक है, ये नोड्स है और हर नोड दूसरे नोड के दूसरे लेयर के नोड के साथ इंटरकनेक्टेड है। So DL algorithm can automatically learn to recognize features and patterns in data। कि जब हम DL को let's say हम एक इमेज दिखाते हैं DL एल्गोरिदम को यानी डीप लर्निंग एल्गोरिदम को, वो उसके अंदर बताता है ऑटोमेटिकली कि ये इस पिक्चर के अंदर ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पिक्चर फीचर्स और दैट इनपुट फीचर्स, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और डिसीजन भी वो हल करके देता है। सो मशीन लर्निंग के मुकाबले में डीप लर्निंग इज द बेस्ट दैट वी विल बी डूइंग इन फ्यूचर वीडियोस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई। एक्चुअली एआई की ही ब्रांच है मशीन लर्निंग एंड डीएल। एआई डेटा साइंस का एक ब्रांच है और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एआई की ब्रांचेस हैं। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मशीन क्रिएट करने के काम आता है, लाइक रिपोर्ट जैसे टास्क। ये अक्सर ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह होता है। इंसान को जब आप एक टास्क देते हो तो वो उस टास्क पे रीजनिंग करता है, सोचता है, प्लान करता है, उससे लर्न करता है, अपनी गलतियों से सीखता है। एआई के जो मशीन होते हैं सेम लाइक दिस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, वो भी कुछ इस तरह काम करता है कि एक रोबोट लाइक रोबोट आपने देखा होगा कि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है और उसी के बेस पे वो अपने नेक्स्ट एक्शन को या जो भी उसका रीजनिंग है वो परफॉर्म करता है। सी नाउ AI include both ML and DL as well as other techniques such as rule-based system, generic systems and expert system। अब AI के अंदर ML DL तो एक ब्रॉड ब्रांच है, बट एक्चुअली AI के अंदर कुछ सिस्टम है, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम है। AI खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इनके बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे अगर आप सीखना चाहते हो AI को। जैसे कि फर्स्ट वन है रूल बेस्ड सिस्टम, फजी लॉजिक आपने सुने होंगे नाम, जेनेरिक एल्गोरिथम्स है, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। सो ये एक जनरल ओवरव्यू था एआई की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू में आपको जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल है 5 क्वेश्चन रिगार्डिंग मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस एआई। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका एक्सपीरियंस वर्किंग क्या है एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। अगर आप एक एआई इंजीनियर है तो आपसे पूछ सकता है कि आपका एक्सपीरियंस वर्किंग क्या है, आपने कितना काम किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इस क्वेश्चन को बड़े सोच समझ के हल करना, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड टू गेज द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस विद एआई टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। यहाँ पे वो आपके काम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना कि आपने अपने काम के अंदर एआई टेक्निक्स का यूज किया है, लाइक पाइथन आपने यूज किया है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम किस तरह आपने यूज किया है, डेटा सेट को किस तरह आपने सेलेक्ट किया है और फिर उस डेटा सेट पे कौन सा एल्गोरिदम फिट होता है वो आपने सेलेक्ट किया है। वो चीज आपको यहाँ पे गेज करना चाहते हैं इंटरव्यूअर्स। तो यहाँ पे आपने बड़े ध्यान एंड केयरफुली आंसर देना है। द इंटरव्यूअर में आस्क अबाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू एआई सच एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग। अब चूंकि हमने बताया था कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग
और जो डीप लर्निंग की एक सब ब्रांच है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन, इनमें आपने कितना काम किया, आपके प्रोजेक्ट कितने हैं, तो इससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. द सेकंड क्वेश्चन दैट कैन मोस्टली आस्क इन इंटरव्यू during interview, what are some common challenges when implementing AI? वो आपसे पूछ सकता है कि अगर आप एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हो, लाइक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो कौन से चैलेंजेस है, वो कौन से मुश्किलात है जो आपको दरपेश हो सकते हैं. जस्ट मेंशन द कॉमन वन. तो मैंने कुछ सेलेक्ट की यहाँ पे, आप लोग जस्ट यहाँ पे एक्चुअली वो इम्प्लीमेंटिंग एआई कैन बी अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोसेस, आप एक इस तरीके से आंसर दे सकते हो. Now all these questions are not for beginners, these questions are just for intermediate and advanced learner if they are accessing and watching all my videos. जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बिगिनर्स को अभी मालूम नहीं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, किस तरह काम करता है, किस तरह प्रोसेस से प्रोजेक्ट क्या है, ये हम देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में. बट ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चन आर जस्ट डेडिकेटेड टू एडवांस स्टूडेंट ऑफ माय चैनल. ओके, नाउ वो आपको कॉमन चैलेंजेस जो दरपेश होते हैं ड्यूरिंग एनी एआई प्रोजेक्ट, आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि हमें पता है कि एआई कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग प्रोसेस है. ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है ताकि वो आपको देख सके कि आप कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट. इसके अलावा सम कॉमन चैलेंजेस जैसे कि डेटा क्वालिटी, आपको जो डेटा दिया गया है उसकी क्वालिटी लाइक कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, इन चीज़ों का उनकी एक्विजिशन, डेटा ऑफ एक्विजिशन, डेटा की ज़रूरत अगर पड़ती है तो डेटा एगमेंटेशन आप किस तरह करते हैं, ये चीज़ें आपकी वो गैज यहाँ पे करना चाहता है जस्ट इंटरव्यूअर. ओके, एंड आल्सो द अवेलेबिलिटी, कि अगर आपके प्रोजेक्ट एल्गोरिथम के लिए डेटा इज नॉट इनफ, देन व्हाट यू विल हैव टू डू फॉर दैट. यू बट डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज वेब स्क्रैपिंग और सम एगमेंटेशन मेथड. ओके, या किस टाइप के एल्गोरिथम आप सेलेक्ट करते हो अपने इस डेटा के लिए. ठीक है, नाउ हाउ डू यू स्टे करंट विद डेवलपमेंट इन एआई. द थर्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू इन बिग कंपनीज, इट कैन बी दैट करंट विद डेवलपमेंट इन एआई. व्हाट डज इट मीन? जैसे कि एआई इज रैपिडली इन्वॉल्विंग फील्ड, ये हर फील्ड में है. आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे मशीन लर्निंग का काम होता है, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम. आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी, जब हम एक प्रोडक्ट सर्च करते ही तो उस प्रोजेक्ट के बेस कीवर्ड्स या सिमिलैरिटी के बेस पे वो हमें 100 और 50 और 10 रिलेटेड प्रोजेक्ट सर्च करके देता है. या जब आप कोई मूवी सर्च करते हो तो वो उस मूवी के बेस पे आपको उसी ही एक्टर के और मूवीज रिकमेंड करके देते हैं. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है जो हर वेबसाइट के अंदर मशीन लर्निंग यानी एआई काम है. और भी बहुत लाइक सर्च इंजन, डेटाबेस से डेटा को फैच करना, वहां पे ऑटो स्पेल चेकर जो काम है, ये सारा एआई यानी मशीन लर्निंग बेस पाइथन का है. सो ये मतलब कि एआई हर जगह छाई हुई है और फ्यूचर में इसका बहुत ही स्कोप होने वाला है. एंड द इंटरव्यूअर में आस्क दिस क्वेश्चन टू असेस द कैंडिडेट्स commitment to staying up to date with the latest trends and technologies. कि हमें पता है कि एआई ट्रेंडिंग में है, मैं भी 2 साल बाद एक नया टेक्नोलॉजी आए एआई में, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि क्या आप एआई के साथ अप टू डेट है, यानी आपने मशीन लर्निंग सीखा, डीप लर्निंग सीखा, कंप्यूटर विजन सीखा, रोबोटिक्स सीखा, हर चीज सीखा. तो वो आपको गेज करना चाहता है, देखना चाहता है कि अगर फ्यूचर में लाइक दिस चैट जीपीटी, आपने देखा होगा चैट जीपीटी कितना मशहूर हुआ, कितना ट्रेंडिंग में है, उसकी वर्जन 4 भी आ रही है. अब इस पे आप इसके साथ अप टू डेट है, आप इस पे रिसर्च कर रहे हो, कौन सा टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ है रिसर्च कर रहे हो. सो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. द कैंडिडेट माइट मेंशन अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, कि आप कंपनी के अंदर अगर कोई कॉन्फ्रेंस है उसको किस तरह अटेंड करते हो, पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन कम्युनिटीज, ऑनलाइन मीटिंग्स में किस तरह पार्टिसिपेट करते हो एज एन एआई इंजीनियर, एंड रीडिंग एकेडमिक पेपर्स और इंडस्ट्री पब्लिकेशंस. Now, the fourth question can be asked, can you give an example of how you have used AI to solve a real world problem? वो क्वेश्चन स्पेशली आपसे पूछ रहा है कि आपने एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है, खुद से कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो रियल वर्ल्ड में हो. लाइक अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो जितने भी मशीन्स हैं वहां पे वो सब एआई वाले बनाते हैं. हार्ट डिजीज डिटेक्शन, ट्यूमर्स डिटेक्शन, ओके, एक्सरेज, उसके अंदर हमारी मशीन होते हैं. ठीक है, एआई वाले मशीन होते हैं जो डिटेक्ट करता है कि इस पर्सन को हार्ट
यानी दिल की बीमारी है या नहीं है, और भी बहुत सारे फील्ड है, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम है वेबसाइट के अंदर, हर जगह एआई है। तो वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या आपने कोई ऐसा काम किया है। तो अगर आपने कोई काम किया है लाइक मशीन लर्निंग में कस्टमर एक्सपीरियंस बेस पर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप बता सकते हो, या कंप्यूटर विजन में एक ऑटोमेटिव टास्क लाइक रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट विजन कैसे करते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर, दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ डीप लर्निंग। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट प्लेलिस्ट कंप्यूटर विजन में भी। लेट टाइम लगेगा क्योंकि अभी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी है, ये प्लेलिस्ट भी है। So the interviewer may also ask about the candidate role in the project and the impact of their work। वो आपके काम के अंदर आपकी सलाहियतों को देखना चाहता है और आपके रोल को देखना चाहता है। Now they can also ask what is the difference between ML, DL and AI। जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया वही डिफरेंस है, वही बता देना। They can also ask can you explain the concept of supervised learning। Now supervised learning is the sub field of machine learning। machine learning के एक्चुअली हमारे पास 4 टाइप्स है, supervised learning, unsupervised learning, semi supervised learning and reinforcement learning, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा उनमें हम ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो कि एक लेंथी वीडियो हो सकती है। यू डोंट वरी, बट इफ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट इफ यू आर एडवांस और इंटरमीडिएट स्टूडेंट देन फोकस ऑन दिस लाइंस ऑफ वर्ड और टेक्स्ट। ओके, नाउ अगर आपसे पूछता है तो ये इतना सारा टेक्स्ट लेकिन बताने के बजाय सिंपल जस्ट 2 लाइंस ऑफ कोड में, नॉट कोड सॉरी, जस्ट 2 लाइंस ऑफ सेंटेंस में बता देना कि मशीन लर्निंग का जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो एक लेबल डेटा सेट पे काम करता है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम जो होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे टास्क जो क्लासिफिकेशन हो रिग्रेशन को, जहाँ पे लेबल डाटा होता है, यानी जहाँ पे इनपुट फीचर भी दिए गए होते हैं और आउटपुट वेरिएबल भी दिया गया होता है, यानी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए जा चुके होते हैं। जब ऐसा टास्क होता है तो वहां पे जो एल्गोरिथम हम इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, सिंपल एज दैट। नाउ डीप लर्निंग से रिलेटेड आपसे एक एल्गोरिथम है एनएन, ठीक है, वो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि हाउ डू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क इन डीप लर्निंग। then you can simply say, ये भी चूंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है, बड़े डेटा सेट पे काम करता है, इंसानी दिमाग की स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, नॉट लाइक मशीन एक लेवल डेटा पे काम करता है, लेकिन ये एक इंसानी दिमाग की स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक बड़े डेटा सेट में आपको कुछ लेयर्स का इस्तेमाल, वो इनपुट कुछ लेयर से पास करके वहां पे एरर को रिड्यूस करके आपको एक आउटपुट देता है। लाइक एएनएन कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। जैसे कि मैंने बताया वो पिक्चर में, डीप लर्निंग के पिक्चर में, कि हमारे पास इनपुट लेयर था, फिर एक आउटपुट लेयर था। जब इनपुट लेयर से हमारे फीचर्स यानी डेटा के अंदर जो हमने इनपुट दिए हैं, नॉट फीचर वी कैन से इनपुट हो, ये जब आउटपुट तक पहुंचते हैं तो क्या वो इनपुट क्लीन होंगे, क्या उनके अंदर एरर होगा, क्या वो न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो गए, क्या वो प्रेडिक्शन के काबिल हो गए। तो इस इनपुट एंड आउटपुट लेयर के बीच में कुछ हिडन लेयर्स होते हैं जिनसे वो इनपुट गुजरते हैं। सो ऑल दिस लेयर्स एंड विद इन ऑल दिस लेयर ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन फ्यूचर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ परसेप्ट्रॉन एंड न्यूरल नेटवर्क? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, सबसे पहला परसेप्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1943, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो परसेप्ट्रॉन एक सिंगल इनपुट पे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क ऑन मल्टीपल। सिंपल आप कह सकते हो a perceptron is a simple neural network that consists of a single layer। ठीक है, एक लेयर के अंदर आपके इनपुट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उस इंटायर लेयर को हम एक सिंगल इनपुट कहते हैं। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से यहां पे एक लेयर है, यहां पे, ठीक है, यहां पे एक लेयर है, तो उस लेयर को हम एक सिंगल इनपुट लेयर कहते हैं, बट उसके अंदर जो नोड्स है दे कैन बी मल्टीपल इनपुट्स। So perceptron are limited to single layer of nodes, whereas the neural network can have multiple layers। Neural layer के अंदर आपका input, hidden layers, output layer तक जाना हो सकता है। Additionally, you can say that perceptron are limited to linearly separable problems। जैसे कि linear input features जो होते हैं, ऐसा डेटा जो linearly separable हो। अब इन चीजों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ओके, डोंट वरी, बट फर्स्ट वी शुड हैव सम जनरल आइडिया रिगार्डिंग थियरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को स्किप मत करना, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो जितने भी लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स होते हैं दे कैन बी हैंडल विद परसेप्ट्रॉन। नॉर्मली आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, ओके।
but neural network can learn non-linear relationship as well as separable problems between inputs. तो ये हर एक को समझने के काबिल होता है.